एक ऐसी औरत की कहानी जिसने बरतानवी सल्तनत के सामने तलवार उठाई, घोड़े पर सवार होकर मैदाने जंग में डट गई और अपनी झांसी को वापस लेने की कसम खाई। जी हाँ, वो थी माणी कर्णिकर, जिसे तारीख झांसी की रानी के नाम से जानती है। ये कहानी है बहादुरी की, कुर्बानी की, एक माँ की, एक बीवी और मलिका की जद्दोजहद की। 1857 की पहली जंग आज़ादी में उनका किरदार ऐसा था कि बरतानवी जनरल भी जोर जोर से कहने लगा वो तमाम हिंदुस्तानी रहनुमाओं से सबसे ज्यादा खतरनाक है। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के मुकद्दस घाटों पर एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण खानदान में इस लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम माणी कर्णिकर रखा गया। एक ऐसा नाम जो जल्द ही लक्ष्मी बाई बन गया। उनके वालिद मोरोपंत तुम्बे बैथुअर के दरबार में पेशवा थे और माँ भागारती सापरे की सादा खातून। अफसोस, माणी कर्णिकर को सिर्फ 4 साल की उम्र में माँ का साया खो देना पड़ा। वालिद ने उन्हें बेटे की तरह पाला। वाराणसी की गलियों में झांसी की रानी बड़ी होती गई। माणी कर्णिकर ने तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी सीखी। वो ना सिर्फ किताबें पढ़ती बल्कि मैदानों में लड़कों के साथ खेलती, उनका मुकाबला करती। उनका लक़ब छबेली था, यानी शरारती और जिंदा दिल। वही माणी कर्णिकर थी जो बाद में एक जंगजू बन गई। 14 साल की उम्र में 1842 में उसकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई। झांसी, जो आज उत्तर प्रदेश का एक तारीखी शहर है, उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे असर एक छोटी रियासत थी। शादी के बाद माणी कर्णिकर का नाम लक्ष्मी बाई पड़ गया और वो झांसी की रानी बन गई। महाराजा एक पुरसुकून आदमी थे जो सियासत से दूर रहते थे। रानी के साथ उनकी जिंदगी खुशगवार थी, लेकिन किस्मत ने जल्द ही आजमाइश उसकी दहलीज पे पहुंचा दी। झांसी के महल में दाखिल होते ही रानी लक्ष्मी बाई ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। वो ना सिर्फ एक बीवी थी बल्कि रियासत की जिम्मेदार। महाराजा के साथ उसके गहरे संबंध थे। वो उन्हें छबीली रानी कहते थे। 1851 में उनके यहाँ एक बेटा दामोदर राव पैदा हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे सिर्फ 4 महीने बाद उनसे छीन लिया। ये गम रानी के दिल में एक खला छोड़ गया। फिर 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की मौत हो गई। मौत से एक दिन पहले उन्होंने एक बच्चे जो 5 साल का आनंद राव था, उसको अपना जानशीन तस्लीम कर लिया। रानी को इस बच्चे की सरपरस्त बनाया गया। महाराजा ने बरतानवी अफसरान को खत लिखा कि रानी को रेजेंट तस्लीम किया जाए, लेकिन यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक दर्दनाक मोड़। बरतानवी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से पॉलिसी नाफिज की थी, जिसके मुताबिक अगर कोई हुक्मरान बेटे के बगैर मर जाए तो उसकी रियासत बरतानवी सल्तनत में जम हो जाएगी, चाहे जानशीन को अपनाया जाए। झांसी को बरतानवियों ने जम कर लिया। रानी को 60,000 रुपये सालाना पेंशन दी गई और हुक्म दिया गया कि वो महल और कला छोड़ दें। रानी ने लिखा, मैं झांसी में पूरा हक रखती हूँ, मैं खड़ी हो जाऊंगी बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ। उनकी अपील मुस्तरद कर दी गई। वो वही लम्हा था जब रानी के अंदर एक आग भड़क उठी। वो कहती रही, मैं अपनी झांसी को नहीं दूंगी क्योंकि मैं झांसी की रानी। 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ सिपाहियों की बगावत फैल गई, जिसे पहली जंग आज़ादी कहा जाता है, तो झांसी भी उस आग में जल उठी। झांसी से यहाँ मुराद झांसी का इलाका है। मई में झांसी के सिपाहियों ने यूरोपीय अफसरान और उनके खानदानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। बरतानवियों ने उसका इल्ज़ाम रानी पर लगाया, हालांकि वो बेकसूर थी। सिपाहियों ने रानी को धमकी दी कि महल उड़ा देंगे, तो उन्होंने बचाव के लिए भारी रकम अदा की, लेकिन रानी ने हथियार नहीं डाले। उन्होंने 14,000 सिपाही इकट्ठे किए, जिनमें खवातीन की एक भरपूर फौज शामिल थी।
इस बड़ी फौज में उनके खास साथी गुलाब, गौस खान, दस्त खान, खुदादाद बख्श, लाला भाव बख्शी, मोती बाई, काशी बाई और दीवान रघुनाथ सिंह शामिल थे। रानी ने किले की हिफाजत की तैयारी शुरू कर दी। मार्च 1958 बरतानवी फौज के कमांडर ने झांसी पर हमला कर दिया। उन्होंने शहर को गोलाबारी का निशाना बनाया। 2 हफ्ते तक ये लड़ाई जारी रही। शहरी भी मैदान में आ चुके थे। रानी ने अपने बेटे दामोदर को पीठ पर बांधकर तलवार हाथ में लेकर लड़ाई लड़ी। उनका मशहूर जुमला खाना जन मगर झांसी नहीं, ये एक दिलचस्प जुमला था कि मैं किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट झांसी को छूने नहीं दूंगी। झांसी का मैदान सज चुका था और झांसी की रानी अपने घोड़े बादल पर सवार उस दिन इस लड़ाई का हक अदा कर रही थी। बादल कुचलता जा रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बरतानवी साम्राज्य के सिपाहियों को वो जानता था कि उसके ऊपर रानी बैठी हैं जो घुड़सवारी की माहिर हैं। उनकी फौज ने किले को कई दिन तक रोके रखा। आखिरकार हालात खराब हो गए तो रानी ने बेटे को पीठ से बांधा हुआ था और किले से निकलकर काला पी जाने का फैसला किया, जहां पे उनकी बचपन की दोस्त रहती थी। तात्या ने 20,000 फौजी भेजे, लेकिन बरतानवियों ने झांसी फतह कर लिया। रानी ने ग्वालियर के किले को फतह कर लिया, जहां उन्होंने बरतानवी खजाने पर कब्जा कर लिया। ये उनका सबसे बड़ा कारनामा था। एक बेवा रानी ने सल्तनते झांसी को हिला कर रख दिया। बचपन में वो एक दरबार में रहती थीं, जहां उन्होंने घोड़ों को उड़ाने और दौड़ाने की मशक की थी। शादी के बाद उन्होंने झांसी में एक औरतों की फौज तैयार की जो बरतानवियों को हैरान कर गई। 1857 में जब सिपाही बगावत कर रहे थे, रानी ने अपने महल की हिफाजत खुद की थी। उस वक्त का एक मशहूर वाक़या कुछ यूँ है कि बरतानवियों ने शहर को घेर लिया और रानी ने रातों को खंदकों में छुपकर हमले किए। वो कहती थीं, हम मर जाएंगे मगर झांसी नहीं देंगे। ग्वालियर फतह करने के बाद उन्होंने बरतानवी अफसरान को गिरफ्तार किया और उनके खजाने से फौजी असला हासिल किया। रानी की खूबसूरती और बहादुरी की वजह से बरतानवी उन्हें ख़तरनाक हसीना कहते थे। उनकी जद्दोजहद ने हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद किया। तात्या और उनके नाना जैसे रहनुमाओं ने रानी की हिमायत तो की, लेकिन बरतानवी फ़ौज बढ़ती गई और रानी को पीछे हटना पड़ा। उनकी ज़िंदगी की सबसे तकलीफ दे बात बेटे की हिफाजत थी। वो बहुत मुश्किल में थी। वो हमेशा उसे मैदाने जंग से दूर रखने की कोशिश करती, लेकिन जब नागुज़ीर हो जाता तो अपने घोड़े पर उसको साथ पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवारें उठाए वो भिड़ जाती थी। 18 जून 1958 ग्वालियर के करीब रानी लक्ष्मी बाई की आखिरी लड़ाई होती है। बरतानवी जर्नैल और उनके मुहाफ़िज़ों को भगा दिया जाता है। रानी अपने बेटे को साथ बांधे तलवार और तेज़ाब हाथ में लिए हमलावर हो जाती हैं। एक गवाह के मुताबिक वो एक सफ़ेद घोड़ी सराट पर सवार थी। गोली लगी, ज़ख्मी हुई, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरी लम्हात चल रहे हैं। उन्होंने एक सूफ़ी बुज़ुर्ग को हुक्म दिया, मेरे जिस्म को बरतानवी हाथ न लगाएं, इसलिए मुझे जला डालो। ये नापाक हाथ हैं, मुझे छूने ना पाएं। रानी सिर्फ 29 साल की थी, लेकिन उनकी मौत ने आज़ादी की आग को मज़ीद भड़का दिया था। रानी की सांस तेज़ी से चलने लगी। ज़ख्म से निकलने वाला खून फेफड़ों में जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो डूबने लगी। यकायक फिर से जान आ जाती और वो कहती, अंग्रेज़ों को मेरा जिस्म नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सर एक तरफ झुक गया। उनकी सांस एक बार फिर तेज हुई और फिर सब सुकून में हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की रूह परवास कर चुकी थी। रानी के चंद मुहाफिजों ने फौरन लकड़ियां जमा की और रानी के जिस्म को
उस पर रख कर आग लगा दी। उनके गिर्द राइफल चलने की आवाज़ें आ रही थीं। मंदिर के बाहर अब सैकड़ों बरतानवी फौजी जमा हो चुके थे। मंदिर के अंदर से अंग्रेज़ों पर सिर्फ 3 राइफलें गोलियां बरसा रही थी। वो झांसी के मुहाफिज थे। पहले एक राइफल खामोश हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। जब अंग्रेज मंदिर में दाखिल हुए तो वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सबसे पहले उनका जनरल अंदर दाखिल हुआ। वहां रानी के दर्जन भर सिपाहियों और मंदिर की पुजारियों की लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई थी। कोई भी जिंदा नहीं था, लेकिन सिर्फ एक लाश की तलाश जारी थी। उसी वक्त उनकी नज़र एक चिता यानी लाश को जलाने वाली आग पर पड़ती है, जिसकी लपेट अब मध्यम पड़ चुकी है। उन्होंने अपने बूटों से उसे बुझाने की कोशिश की। फिर उन्हें जलते हुए इंसानी जिस्म की बाकियात नजर आईं। रानी की हड्डियां तकरीबन राख हो चुकी थी। झांसी की रानी की चिता का जलना असल में आज़ादी की शमा का जलना था, और उस दिन अंग्रेज साम्राज्य का जाना ठहर चुका था। यही वो जद्दोजहद थी जिसका आगाज़ कर दिया गया था, और बाद में मुख्तलिफ हीरोज़ और बर्रे सगीर के चाहने वाले इस साम्राज्य को निकालने में जुट गए थे। उम्मीद है झांसी की रानी की कहानी आपको पसंद आई होगी। हम TNS द नवीद शो में आपके लिए कहानियों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।